बहुत ज्यादा खाया, लगता फट जाऊंगा मैं। कह रहे थे भूख नहीं है, फिर भी 2 प्लेटें खा गए तुम। इसलिए खाया कि उन लोगों को बुरा न लगे। क्या सच में? किसी का दिल रखने के लिए इंसान सिर्फ थोड़ा सा चखता है, ना कि बार बार प्लेट भर भर के खाता रहता है। असल में मैंने बहुत अरसे बाद घर का इतना अच्छा खाना खाया। मुझसे कबाब देख के तो रहा नहीं गया हो, इसलिए ओवर ईटिंग होगी शायद। तुम लोग तो इस तरह का खाना नहीं खाते, हमेशा डाइट का ख्याल रखो, ये वो। हाँ, हम जैसे बड़े लोग हमेशा बदजायका खाना खाते हैं, यही कहना चाहती हो ना? वैसे किसी हद तक तुम ठीक ही कह रही हो। क्या तुमने हमारे घर में इस तरह का खाना देखा? नहीं देखा, इसलिए तो कह रही हूँ। अगर खाना चाहते हो तो जानान को कहो, वो बना देगी। जी नहीं, इस छत तले ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी अम्मी मुझसे भी ज्यादा डाइट कॉन्शियस है, वो नाराज हो जाएंगी। और तुम तो चाहोगी कि मैं ऐसा खाना खाऊं ताकि मैं मोटा हो जाऊं। मैंने कौन सा कहा है कि रोज खा, कभी कभी तो खा सकते हो। और अगर कभी दिल करे तो तुम मेरी अम्मी को कह सकते हो, वो बना देंगी। मुझे एक बात का जवाब नहीं दिया तुमने। मुझे समझ नहीं है कि अचानक तुम आज कंपनी में क्या लेने के लिए आ गई थी। निदा की वजह से उसने मजबूर किया वहाँ आने पे। उसने मुझे तुम्हारी और फौजिया की तस्वीरें भेजी, जिसमें तुम दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हो, और साथ ही ये लिखा था कि तुम मुझसे कमरे में ले गए हो और अपने पुराने प्यार के साथ खूब मजे कर रहे हो वहाँ। वो मैसेज पढ़ने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए बिना कुछ सोचे समझे दफ्तर चली आई। ये निदा तो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। हाँ वो तो है, बहुत अजीब है ये। मैंने सोच लिया कि अब चुप नहीं बैठना, बाबा और अम्मी को इसके बारे में सब बताना है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? समझ नहीं आती कि इसका मसला क्या है। पता नहीं क्या चाहती है वो। अरे ये क्या? ये तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? वो भी इस वक्त? करीम, याद है ना मुझे मोबाइल पे तुमने एक वीडियो दिखाई थी? हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी तुम्हें कुछ सुना दूं, शायद तुम्हें वो पसंद आ जाए। हम भी कितने अजीब है ना, कभी कभार छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं और कभी कभार बहुत बड़ी बात भी इग्नोर कर देते हैं। उस रात मैं तुम्हारे आने से पहले फैक्ट्री में बैठ के सोच रही थी कि खुदा करे ऐसा कोई दिन ना आए कि मुझे ये कहना पड़े कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। बस अपने भाइयों की वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ा। आयशा देखो, अब जो कुछ भी हो चुका है उसे बीच रास्ते में छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है हम सब के लिए। मैंने भी अपने वालिदैन को धोखा दिया है। अगर उन्हें पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं इस्तांबुल में भी नहीं रह पाऊंगा। तो कैसी लगी तुम्हें? पसंद आई होगी, है ना? जो तुमने किया वो जुर्म है। चलो मान लेते हैं कि जुर्म है, तो क्या करोगे तुम? पुलिस के पास जाओगे, मोहसिन अंकल को बताओगे, या फिर आयशा के भाइयों को? जानते हो, वो वीडियो देखने के बाद मैं तुमसे बहुत डर गई थी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैंने सोचा कि जो लोग अपने घर वालों से झूठ बोल रहे हैं उनसे क्या डरना। क्या हुआ करीम, जवाब नहीं दोगे? पुलिस के पास जाने का सोच रहे हो क्या? जरूरत पड़ी तो चला भी जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या करना है। तुम कल सुबह पूरे 10 बजे ऑफिस आओगे, समझे? और अपनी छोटी बीवी को भी साथ ले आना।